पिछले जुम्मत मुबारक में हमने सुना था कि मस्जिदों को साफ सुथरा रखने के फजाइल और बरकत क्या है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खुसूसी तौर पर एहतमाम किया करते थे, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को भी हुक्म इरशाद फरमाया करते थे कि मस्जिदों को आरास्ता रखो, खूबसूरत रखो और इससे तकलीफ दे चीज को दूर करो। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मस्जिद के अंदर कोई तकलीफ दे चीज हो, कोई हो, तो इसको यानी क्या करना चाहिए? अब उसका कफारा क्या है, यानी उसको कैसे साफ किया जाए और क्या करना चाहिए? अब जैसे और भी आता है, सहाबा किराम दौरे रिसालत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जब मस्जिद में आया करते थे ना, तो अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से कोई बात ऊंच नीच हो जाती, यानी स्पीड से बोलते या मस्जिद में धमक की आवाज हो जाती, अलगर्ज कोई ऐसा फेल हो जाता जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन उसको नापसंद किया करते थे, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन क्या करते? उस मस्जिद में 2 रकात तहियतुल वुजू वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे। ये फरमाया करते कि ये हमारा कफा है, क्या पता हमने कोई ऐसी बात की हो जो अल्लाह के घर में नागवार हो, नापसंद हो। अब हम इसका कफारे के तौर पर क्या है, 2 रकात नवाफिल पढ़ लेते हैं, जिसको तहियतुल वुजू के नाम से मौसूम किया जाता है। इसी तरीके से उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर अगर कोई बंदा आए, मशवरा करे या अलगर्ज बैठे या कोई भी किसी तरह से भी किसी एतबार से मस्जिद के अंदर आए, तो अब ये उस बंदे के ऊपर हक हो जाता है कि वो वुजू करे और 2 रकात नमाज पढ़े। ये उस बंदे के ऊपर उस मस्जिद का हक है। इसी एतबार से गांव गोड़ शहरों के अंदर आपने देखा होगा, कुछ लोग अहबाब ऐसे आते हैं जो सिर्फ मस्जिद के वाशरूम वुजू खाना इस्तेमाल करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने रूटीन बनाई होती है कि सिर्फ वुजू खाना और मस्जिद में नहीं आएंगे, सिर्फ वुजू से यानी मुंह धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे या उधर बैतुल खला में जाएंगे, अपना यानी तभी हाजात को पूरा करेंगे और फिर चले जाते हैं। अब उलमा किराम फरमाते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं ना, अब उन लोगों पर लाजिम है कि मस्जिद के आदाब को मद्देनजर रखते हुए वुजू करे या बैतुल खला में जाए। ये तो आपने कर लिया, लेकिन अब उस मस्जिद का आपके ऊपर हक ये है कि आप क्या करें, उस मस्जिद के अंदर 2 रकात या 4 रकात या जितना अल्लाह ताला ने आपको वुसअत दी है उसके मुताबिक कोई नमाज पढ़े, नफिल पढ़े या जिक्र अस्कार करे, ताकि उस मस्जिद का हुकूक जो है ना वो आपके ऊपर जो लाजिम आए वो पूरे हो जाए। इसी एतबार से अगर मस्जिद के अंदर आप कोई ऐसी चीज देखें जो अजियत चीज है, अब आपने सुना है पिछले जुम्मत मुबारक में, अगर कोई मस्जिद से अजियत चीज बाहर निकलता है तो मस्जिद को इससे राहत पहुंचती है, मस्जिद उससे खुश होती है। अगर कोई ऐसी चीज है मस्जिद के अंदर जो तकलीफ दे चीज है, अब उसको निकालने का कफारा क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक क्या फरमाया? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है। अब क्या है, आपने पिछले जुम्मत में सुना है जुम्मत मुबारक में कि कोई ऐसे साहबा थे जो अपने लाइल्मी की वजह से मस्जिद में थूक दिया करते थे। अब अगर कोई मस्जिद में थूक दे तो उसका कफारा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफारा क्या है कि उसे दफन कर देना, उसे दफन कर देना और उसे साफ कर देना। ये मस्जिद का क्या है? कफारा है। अलगर्ज मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, किचरा हो गया या कोई ऐसे, इसीलिए फरमाते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीकत अमीर सुन्नत फरमाते हैं, मस्जिद में कोई ऐसी चीज देखो जो तकलीफ दे उसको साफ शफाफ कर लिया करो। और इसी एतबार से अगर फरमाते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर अगर आप दाढ़ी का या बाल वगैरह दाढ़ी का हो या सर का हो देखे, तो उस बाल को क्या है, पहले तो ये बाल हो या कोई भी चीज हो उसको पकड़कर किसी ऐसी चीज बाहर डाल दें जो कूड़ादान हो, किचरेदान हो, या अगर और नहीं है तो उसको लेकर अपने जेब में डाल दे और बाहर जाकर उसको क्या फेंक दे, ताकि मस्जिद में ये चीजें जेब नहीं देती। क्यों? ये घर अल्लाह ताला के जहां पर जिक्र अस्कार किया जाता है और अल्लाह ताला को याद किया जाता है, ऐसी चीजें मस्जिद के अंदर जेब नहीं देती।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی اذیت چیز دیکھو، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اذیت چیز نکال دو یا دفن کر دو۔ اب دفن کرنے کا حضور علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اس دور کے اندر، آج جیسے مسجدوں کے اندر ٹائل ہوتے ہیں یا پکا فرش ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس دور پر دفن کرنے کی اسی لیے فرمایا کہ اس دور کے اندر کچا یہ جو ہے نا فرش ہوا کرتا تھا، مٹی ہوا کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ مٹی ہے، اب اگر کسی نے تھوکا ہے کچھ بھی کیا، اس کو کیا ہے تھوڑی سی مٹی خروچ کر اس کے اوپر ڈال دو تاکہ وہ کیا ہے صحیح ہو جائے اور وہ سوکھ جائے، تاکہ دیگر آنے والے احباب وہاں پر نماز پڑھے تو ان کو اذیت نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ اور حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو آج تو فرش ہے، ٹائلیں ہیں وغیرہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے اس کو صاف شفاف کر دیا جائے، پوچا وغیرہ، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہاتھ میں آ جا سکتی ہے اس کو باہر پھینکا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔